तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। हाथ दर्शन करके गर्दन जैसे घुमा करके दिशा में लोग सीधे दिशा में दो बार देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिएगा 7 प्रकार के आसन 5 प्रकार की आवृत्ति के साथ हम करते हैं सूर्य नमस्कार। चलिएगा हमें स्थान पर प्रयोग करके प्रथम एक आसन के अभ्यास के साथ प्रणामासन। सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए 4 में बायां पैर पीछे गर्दन उठा हुआ 5 पर्वतासन एड़ी जमीन पे गर्दन अंदर 6 घुटने जमीन पे छाती भी जमीन पे कमर उठा हुआ अष्टांग में बना था। 7वां अभ्यास भुजंगासन। तो इस शरीर के संपूर्ण रोगों को ठीक करता है। नमस्कार बाया पैर सामने लाकर के सीधे देखेंगे फिर दूसरा पैर बुला करके ऐसे इस प्रकार से फिर से हम खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के बारे में बताता हूँ। सूर्य नमस्कार एक ऐसी तकनीक है तो पूरे शरीर को चार्ज तो करता ही है, पूरे शरीर को रोग मुक्त तो करता ही है और इसको अगर मंत्रों के साथ किया जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती। पूरे मन वचन कर्म से आप अच्छे से करें तो चलिए मंत्रों के साथ करते हैं। एक एक अभ्यास के एक एक मंत्र हैं। चलिए सबसे पहले प्रणामासन पहली स्थिति में ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय काल करते पर ओम रवे नमः। श्वास छोड़ते हुए 3 ओम सूर्याय नमः। चौथा है ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। अब 5वां है ओम खगाय नमः। 6वां ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। 7वां है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 7वां। 8वां है ओम मरीचये नमः। 8वां। 9वां है ओम सवित्रे नमः। 11वां है ओम अर्काय नमः। 5वां है ओम भास्कराय नमः। ये मंत्रों के साथ अगर आप करें तो आपको फायदा जरूर फिर से चुनाव करते हैं। अब सूर्य नमस्कार करेंगे तो थोड़ा होल्ड करके 5 बार
सेकंड कंप्लीट करके करने के लिए। 1 ओम मित्राय नमः, 2 ओम रवि नमः, 1 2 3 4 5, 5 में 2 नीचे 3, ओम सूर्याय नमः, 1 2 3 4 5, बाएं पैर पीछे, बायां पैर पीछे है और दाहिना पैर सामने, दोनों हाथों के बीच है, हाथ हिलेगा नहीं इस अभ्यास के करते तक। तो दक्षिण सुसंचरणासन की स्थिति हो गई। 5 में पर्वतासन, एड़ी नीचे रहे, एड़ी देखिए एकदम नीचे, गर्दन अंदर, हथेलियां महीन करेगी, हथेलियां बिल्कुल नहीं देंगी, हथेलियां पड़ गई, छह में छाती थोड़ी जमीन, घुटने पे, हाथ एकदम बिल्कुल नहीं हटेगा, हाथ चिपक गया है ऐसे। साथ में फिर भुजंगासन में ऊपर होल्ड करके रखेंगे, संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अभ्यास, सूर्य नमस्कार। फिर वापिस हाथ वहीं पे देखिए, हाथ बिल्कुल नहीं दे, बायां पैर सामने लाकर सीधे देखना, एक दूसरा पैर, श्वास भरते हुए तो ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास बहुत उपयोगी, बहुत। दोनों हाथ पूरा घुमा लेंगे ऐसे, ये इस प्रकार से हम हाथों को 10 बार सीधी दिशा में, फिर 10 बार विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। आगे पीछे शरीर की सुस्ती दूर करने के लिए, रक्त संचरण बढ़ाने के लिए पंजे के बल खड़े जाएंगे, हथेलियां तान देंगे, हथेलियां कोहनियां कान से टच हुआ, श्वास भरते, ये पुनः एक बार श्वास भर के ऊपर उठा देंगे, पेट की रोटी इंद्रियों के रोटी में हार्ट रेट ठीक रहेगा, रक्त संचरण अच्छे से रहेगा। ताड़ासन की बात की है, ताड़ासन का अभ्यास, श्वास भरते हुए हथेलियां तान देंगे, सांस में दाहिने झुकेंगे, कमर तक, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए सांस में बाएं, 1 2 3 4 5, सांस भरते पुनः वापस। अब एक अभ्यास तो आपके बगल पे को कम करेगा, आपके पूरे शरीर को नियंत्रित रखेगा। समान अभ्यास लोग कूद करके करते हैं ना, पूरे शरीर का खिंचाव आता है, तनाव आता है, पूरा शरीर मजबूत होता है। ऐसे करना है, एक साथ जाएंगे, पैर पूरा खुलेगा, दोनों हाथ ऊपर टच होगा, और जैसे ही पैर नीचे आएगा दोनों पैर नीचे, जैसे ही पैर ऊपर गया दोनों हाथ ऊपर से ताली बजेगा, नीचे आखिर इसको गति पूर्वक कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता, सामान्य गति में कर सकते हैं, मध्यम गति में कर सकते हैं, तीव्र गति में कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये 1 मिनट का पूरा वर्कआउट पूरे शरीर को एनर्जी से भर देगा। बढ़िया। अब थोड़ा चलिए
फेफड़े के लिए वक्ष विकास श्वास भरते हुए पीछे यथासंभव श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए यथासंभव पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये अभ्यास करके हमने एक्सीलरेटर भर दिया। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, दंड बैठक का अभ्यास। ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने अभ्यास किया है। चलिए अब थोड़ा विश्राम करते हुए आराम से दोनों हथेली ऐसे रख करके ऐसे विश्राम करेंगे। आराम आराम से विश्राम पूर्वक ऐसे ये अभ्यास करें। धनुरासन से भी थायराइड की समस्या दूर होती है। देखिए थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को ना, हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को ठीक करने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। योगाभ्यास में भी व्यायाम से ज्यादा अच्छा है आसन। आसन से सर्वोपरि है प्राणायाम। 3 कैटेगरियां होती हैं, अब व्यायाम, आसन और प्राणायाम। ऐसे पूरे शरीर को तान देंगे तो थायराइड कभी रह नहीं सकता। 1-1, 2-2 मिनट तक करना है। स्थिरता बढ़ाना है। पहले दिन 10 सेकंड कर लिए, दूसरे दिन 15, धीरे धीरे बढ़ाना है। एक दिन में सीधे आपको 1 मिनट पे नहीं पहुंचना है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है धीरे धीरे। और क्षमता के ऊपर, और दोनों पैर को पकड़ करके, ये आपके छाती के रोग को ठीक करेगा। जमा हुआ कफ है उसको भी पिघलाएगा, पाचन तंत्र मजबूत करेगा। ऐसे धनुष की भांति शरीर बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है धनुरासन। बढ़िया। और भुजंगासन तो बताया ही है थायराइड के लिए। जिनको भी थायराइड है, अपने जो छाती के बगल में हाथ को लाएंगे, यहाँ पे छाती के पास हाथ मिलाना। एक करते हैं हम यहाँ से, भुजाओं के नीचे, भुजाओं के नीचे नहीं, छाती के बगल में। अब उठा देंगे गर्दन को पूरा, पेट, पीठ, गर्दन पीछे। ये अभ्यास, इसमें पेट भी उठा हुआ है, गर्दन पूरा पीछे, गर्दन पीछे खींच के रखे तभी थायराइड ग्रंथि ठीक होगी। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास, थोड़ा देर विश्राम अभ्यास कर लेते हैं हम सभी। थोड़ा देर अब पीछे मुड़ करके ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे थोड़ा देर विश्राम। और बताया था आपको मैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन और विश्राम, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। कभी भी आप व्यायाम करें, अपने शरीर को विश्राम जरूर दें, ये याद रखें। नहीं तो आपकी मांसपेशियां टूटेंगी, मसल्स वीक हो गए और आप आगे चल के खुद वीक हो जाएंगे। देखिएगा सर्वांगासन, ऐसे पूरे शरीर को एकदम स्ट्रेट सीधे रखना, एकदम पूरा शरीर उठा देंगे। इससे थायराइड ग्रंथि ठीक होती है, पूरे शरीर का अंग ठीक होता है। बाल जिनके झड़ते हैं, बाल नहीं झड़ेंगे। मस्तिष्क में रक्त संचरण पहुंचेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा। ये बहुत सुंदर अभ्यास होता है ये सर्वांगासन।
और पीछे पैर को कर देते हैं तो हलासन हो जाता है। तो जिससे जितना बन सकता है यथासंभव जरूर करें। धनुरासन बताया आपको, सर्वांगासन, हलासन, थोड़ा सा सेतु बंधासन का भी अभ्यास हम कर लेते हैं। दोनों एड़ी को पकड़ करके ऐसे उठा लेंगे, ताकत के साथ जितना हो सकता है उठाएं यथासंभव। हमेशा अपनी शक्ति का ध्यान होना चाहिए, हर चीज में अपनी शक्ति का ध्यान रख करके करें। श्वास छोड़ते हुए फिर पुनः श्वास भरते ऊपर, श्वास दोनों पैर थोड़ा फैला करके, फैला करके दोनों हथेलियां बगल में रख करके थोड़ा लंबा गहरा श्वास भरते हुए शवासन का अभ्यास थोड़ा करेंगे। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंग को ताजगी, नव ताजगी प्रदान करने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती है, मांसपेशियां है, रक्त संचरण है, शरीर की स्थिति वो सामान्य होती है। सामान्य होगी तभी अगले कार्य के लिए उपयोगी होगी। इसीलिए बार बार कहता हूं, सिर्फ आप व्यायाम करके विश्राम नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ है। व्यायाम अगर आप लगातार 20 मिनट किए हैं तो 20 मिनट बाद ही आप कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं, पीना है तो। ऐसे अपने आप को व्यस्त बनाइए, आपको बीच में बार बार पानी लेने की जरूरत ना पड़े। उसके पूर्व में आप पानी ले लीजिए, फ्रेश होने के पहले। देखिए इंजन गर्म रहता है तो उसमें पानी नहीं डाला जाता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गर्म तवा में पानी छिड़क के देखिए कैसा होता है। चलिए शरीर की अवस्था सामान्य हो तभी हमको पानी सेवन करना चाहिए। अत्यधिक धूप से आए हैं तो भी तुरंत पानी नहीं लेना चाहिए, शरीर को सामान्य अवस्था में आने के बाद पानी। भोजन करने के कम से कम 45 मिनट पूर्व पानी पीना चाहिए। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में अगर लग रहा है तो एक छोटा घूंट पी सकते हैं, छोटा सा 1-2 चम्मच, लास्ट में गले को साफ करने के लिए 1-2 चम्मच। उसके बाद आपको पानी की जरूरत नहीं। आप भोजन को जितना चबा करके करेंगे उतना अच्छा है, जितना लिक्विड करके खाएंगे। चलिए दोनों पैर खोल करके बाएं तरफ उष्ट्रासन का अभ्यास हम कर लेंगे। देखिए जितना आप भोजन को मुंह में पचा लेंगे ना उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा। नहीं तो बच्चा ऐसे निगल के देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि ज्यादा चबाने के लिए समय हर चीज में लगता है। जो जल्दबाजी करता है ना तो फिर वो हाइब्रिड हो जाता है, हाइब्रिड की तरह फल देगा, हाइब्रिड की तरह हर चीज रहेगा। भगवान ने बच्चे दाम से लिए दिए। हमारे ऋषि मुनि हर चीज का वैज्ञानिकता पूर्वक रिसर्च करके ही बताया गया है। कम से कम एकदम कम है तो 20 बार, एकदम कम है तो 20 बार, उससे कम अगर चबा के खाएं तो आपका भोजन का पाचन नहीं होगा। इतना बड़ा है उसको पूरा लिक्विड करके अंदर भेजने का काम रहता है दांत को, और दांत का काम नहीं करेंगे तो वह काम आंतों को करना पड़ेगा। अब देखिए आंतें क्या है, आंत में वहां कोई हड्डी वड्डी तो है नहीं। अगर आप दांतों का काम हाथों से कराएंगे तो फिर सोच लीजिए भैया आपकी आंतें कमजोर हो जाएंगी, आपकी आंतें भोजन को पचा नहीं पाएंगी, आपको या तो कब्ज रहेगा या तो दस्त होगा। तो देखिए एक गलती से फिर कई सारी गलतियां उत्पन्न हो जाती है। फिर शरीर का विकास नहीं होगा और भोजन पच नहीं रहा है, दिमाग का विकास नहीं होगा, रक्त की कमी हो जाएगी। इसलिए भोजन हमेशा चबा चबा करके खाइए। क्या जल्दबाजी, भाई चोरी का माल थोड़ी ना खा रहे हम तो जल्दबाजी में खाएं। हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा आप सभी से,
भोजन चबा चबा करके भगवान का प्रसाद समझ करके लीजिए तो उत्तम रहेगा। जल्दबाजी में नहीं करना कोई भी काम। आपके भोजन और आपके शयन से जल्दबाजी कोई, सबके लिए भगवान ने समय फिक्स किया है तो उसको ध्यान रखेंगे। भोजन महत्वपूर्ण अंग है हमारा। उष्ट्रासन, सीधे हाथ से सीधे पैर, उल्टे हाथ से उल्टे पैर, गर्दन पीछे। यह है उष्ट्रासन। ये थायराइड के लिए अच्छा काम करता है। तो देखिए अच्छे से हमको ये सब आसन करना है। सिंहासन बताया था थायराइड के लिए। गले के जितने रोग हैं, चाहे टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, गले बैठा हुआ है रहता है, किसी की आवाज खुल नहीं पाती, इसमें लिंग चेंज हो जाता है आवाज में, उसको भी ये ठीक कर सकता है अगर थायराइड ठीक करेंगे। कई लड़कों का आवाज लड़कियों की तरह रहता है, कई का आवाज एकदम भारी रहता है, तो उसको सबको बैलेंस करने के लिए सिंहासन का अभ्यास करना चाहिए। थायराइड को तो ठीक करेगा ही, पैराथायराइड ग्रंथि को ठीक करेगा, उसके रक्त गले के सारे रोगों को ठीक करेगा। चलिए दोनों पैर वज्रासन बैठ करके खोलेंगे, दोनों हाथ ऐसे अंदर में शेर की तरह बैठेंगे। शेर ऐसे बैठता है और ऐसे देखता है। सिंह बाकी अब 3 बार दहाड़ना है जोरदार, लेकिन जीभ निकाल करके दहाड़ेंगे तभी फायदा है। बगैर जीभ निकाले दहाड़ेंगे तो पूरी ऊर्जा थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि तक नहीं पहुंचेगी। चलिए, और उसके बाद गले को सारना है। 1 2 3। अरे पैसे सार लीजिए। थायराइड पैराथायराइड हम सामान्य अवस्था में करके ऐसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अपने शरीर को जानना है और भोजन को पहचानना है। भोजन को पहचानना है और शरीर को जानना है। उज्जाई प्राणायाम बताया था आपको थायराइड के लिए। उज्जाई प्राणायाम मतलब श्वास को सिकोड़ करके यहाँ पे सेट करना गले के भाग में, वहां पे सिकोड़िए, अच्छे से करिए। ऐसे आवाज होगी आपकी। खांसी आ जाए तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मसालेदार चीजों से बचना है। अभी तो हमारा बारिश का मौसम है, जितना हल्का सुपाच्य से भोजन में उतना बहुत अच्छा है। यहाँ पे श्वास को सीधे वहीं से आवाज आएगी, ना नाक का काम है ना मुंह का काम है। यहाँ पे जो जितने भी गंदगियां है ना उसको बाहर निकालने का काम। जितने भी प्राणायाम हमारे टॉक्सिन्स को, जितने भी आसन हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। टॉक्सिन्स जब बाहर निकलेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। कपालभाति प्राणायाम तो आपको रोज करना ही है। इसमें आपको उज्जाई प्राणायाम आपको ऐड करना है। सूर्य नमस्कार करना है, हलासन बताया, सर्वांगासन बताया था, भुजंगासन आपको बताया है, उज्जाई प्राणायाम बताया, सिंहासन और उष्ट्रासन। आज पूरा समझिए, आज भी मैंने जो प्राणायाम बताया है, आसन बताया है, व्यायाम बताया है, वो पूरा थायराइड के लिए। कल का भी मैंने परिचय के साथ पूरा बताया था कि थायराइड में क्या करना है, कैसे। कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं। आपको क्या खाना था, क्या नहीं खाना था बता दिया था। कल का वीडियो टेक्स्ट में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। चीनी है, मैदा है, सोया के जितने प्रोडक्ट बंद करना, गोभी, पत्ता गोभी, ज्यादा नमक नहीं देना है, ये सब चीज आपको कल बता दिए थे। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कपालभाति करते हुए चंद्रकांत जी को बुलाते हैं कि वो लगे रहते हैं तत्परता से। लिंक रोज शेयर करते हैं हम सभी को, जिससे हम समय में जुड़ पाते हैं। तो ये चंद्रकांत सर जी, आप अपना
विषय दीजिएगा। आज से आपका दिन, आज सावन सोमवार का प्रथम सोमवार है सावन का, तो भगवान आदि योगी शिव जी की कृपा, बड़ा देवी की कृपा आप सभी पे बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सबसे बड़े देव, देवों के देव महादेव, इसलिए उनको बड़ा देव कहा। चलिएगा चंद्रकांत जी, आप